प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। महात्मा जी, आज मन में एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा प्रश्न उठ रहा है। हम सब कहते हैं कि हम निरंकार से जुड़ना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, लेकिन यह मार्ग हमें कभी कभी बहुत कठिन लगता है। कोई कहता है कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, कोई कहता है सब कुछ छोड़ना होगा, कोई कहता है वर्षों की साधना चाहिए। महात्मा जी, क्या सच में निरंकार से जुड़ने का कोई सरल मार्ग है? धन निरंकार जी बहन जी, आपने बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। वास्तव में यही प्रश्न हर साधक के मन में उठता है। संसार ने हमें यह सिखा दिया है कि जो भी मूल्यवान चीज है वह कठिनाई से ही मिलती है। इसलिए हम परमात्मा को भी किसी कठिन पहाड़ की चोटी समझ लेते हैं, जिसे पाने के लिए कठिन तप, व्रत, उपवास और त्याग करना पड़ेगा। लेकिन निरंकार इतना करुणामय है कि उसने स्वयं अपने पास आने का मार्ग बहुत सरल बना दिया है। बस आवश्यकता है सही समझ और सच्ची भावना की। महात्मा जी, फिर यह सरल मार्ग क्या है? हमें क्या करना चाहिए? बहन जी, निरंकार से जुड़ने का सबसे पहला और सरल मार्ग है ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। जब तक हमें यह ही नहीं पता कि परमात्मा कौन है, वह कहां है, उसका स्वरूप क्या है, तब तक हम उससे कैसे जुड़ेंगे? जैसे किसी अजनबी से रिश्ता जोड़ना हो तो पहले उसे पहचानना जरूरी होता है। इसी प्रकार सद्गुरु की कृपा से जब हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, तब हमें यह अनुभूति होती है कि निरंकार कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर और हमारे भीतर विद्यमान है। यानी सबसे पहले हमें परमात्मा की पहचान करनी होगी? बिल्कुल बहन जी, यही सबसे सरल मार्ग है। जब हम जान लेते हैं कि परमात्मा हर कण में है, हर सांस में है, हर जीव में है, तब हमें उसे पाने के लिए कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं रहती। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब जाते हैं, लेकिन जब हमें यह ज्ञान होता है कि वही निरंकार इन सभी स्थानों पर समान रूप से विराजमान है, तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। लेकिन महात्मा जी, सिर्फ जान लेने से क्या हम निरंकार से जुड़ जाएंगे? नहीं बहन जी, जान लेना पहला कदम है, लेकिन जुड़ने के लिए दूसरा कदम है अनुभव। और अनुभव आता है सिमरन से। सिमरन कोई शब्दों का जाप नहीं है, बल्कि हर पल परमात्मा को याद रखना है। जैसे मां अपने बच्चे को हर काम करते हुए याद रखती है, वैसे ही हम भी अपने हर कर्म में निरंकार को शामिल करें। चलते समय, खाते समय, बोलते समय, काम करते समय हर पल यह भाव रखें कि निरंकार मेरे साथ है। यानी सिमरन को जीवन का हिस्सा बनाना होगा? जी हां बहन जी, सिमरन को समय से बांध देना, जैसे सुबह 10 मिनट, शाम 10 मिनट और फिर दिन भर भूल जाना, ये पूरा सिमरन नहीं है। सच्चा सिमरन वह है जो हमारी सांसों में बस जाए। जब हम दुख में हों तब भी निरंकार को याद करें, जब सुख में हों तब भी उसे न भूलें। यही सिमरन हमें निरंकार से जोड़ता है। महात्मा जी, कई बार हम कोशिश करते हैं लेकिन मन भटक जाता है, तब निराशा होने लगती है। बहन जी, ये बहुत स्वाभाविक है। मन वर्षों से संसार की आदत में पड़ा है, वह तुरंत नहीं मानेगा। जैसे किसी बच्चे को नई आदत डालते हैं तो वह रोता है, जिद करता है, लेकिन धीरे धीरे मान जाता है। वैसे ही मन को भी प्रेम से समझाना होगा। जब भी मन भटके, डांटना नहीं, बस धीरे से निरंकार की ओर मोड़ देना। यही अभ्यास हमें आगे बढ़ाता है। ज्ञान और किस सिमरन के बाद तीसरा कदम क्या है? तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है सेवा। सेवा हमें अहंकार से मुक्त करती है। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी का दुख बांटते हैं, तो हमें अनुभव होता है कि यही निरंकार है जो सामने वाले रूप में खड़ा है। सेवा केवल सत्संग घर में झाड़ू लगाना नहीं, बल्कि घर, समाज, परिवार, हर जगह प्रेम पूर्वक सेवा करना है। यानी परिवार की सेवा भी निरंकार की सेवा है? बिल्कुल बहन जी। जब हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, बच्चों को संस्कार देते हैं, पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तब हम वास्तव में निरंकार की ही सेवा कर रहे होते हैं, क्योंकि वही निरंकार सब में है। अगर हम घर में झगड़ा करें, गुस्सा करें, अहंकार दिखाएं, तो यह निरंकार से दूरी है। और अगर प्रेम, सहनशीलता, क्षमा रखें,
तो यही निरंकार से जुड़ने का मार्ग है। कई लोग कहते हैं कि संसार छोड़ना पड़ेगा, तभी परमात्मा मिलेगा। क्या यह सच है? नहीं बहन जी, निरंकार ऐसा निर्दयी नहीं कि वह कहे पहले सब छोड़ो फिर मेरे पास आओ। वह तो स्वयं कहता है संसार में रहकर भी मुझे पाया जा सकता है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हम निरंकार से जुड़ सकते हैं। बस हमें संसार के बंधनों में फंसना नहीं है। जिम्मेदारियां ना निभाओ, लेकिन आसक्ति मत रखो। ये कैसे संभव है? जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है लेकिन उससे लिप्त नहीं होता, वैसे ही हम संसार में रहते हुए भी उसके विकारों से ऊपर उठ सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे धीरे धीरे मुक्त होना ही असली साधना है। कई बार हम गलती कर बैठते हैं, तब लगता है कि हम निरंकार से दूर हो गए। बहन जी, निरंकार से कोई दूर नहीं होता। हम स्वयं अपने विचारों से दूरी बना लेते हैं। जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं लेकिन सूरज कहीं जाता नहीं, वैसे ही हमारे गलत कर्म, हमारे विकार निरंकार की अनुभूति को ढक देते हैं। जैसे ही हम पश्चाताप करते हैं, सुधरने का प्रयास करते हैं, वैसे ही निरंकार की रोशनी फिर दिखाई देने लगती है। इसका मतलब यह हुआ कि गिरना गलत नहीं, लेकिन उठना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा बहन जी। साधना का अर्थ परिपूर्ण होना नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास करना है। जो व्यक्ति कहता है मैं कभी गलती नहीं करता, वही सबसे बड़ा अहंकार है। सच्चा साधक वह है जो गलती स्वीकार करे और सुधरने का प्रयास करे। महात्मा जी, निरंकार से जुड़ने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बहन जी, सबसे बड़ा लाभ है आंतरिक शांति। जब हम निरंकार से जुड़ते हैं तो परिस्थितियां बदलें या ना बदलें, हमारा मन स्थिर रहता है। सुख आए तो घमंड नहीं, दुख आए तो टूटते नहीं। यह संतुलन ही असली उपलब्धि है। यानी जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना? जी हां, निरंकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति तूफान में भी शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है कि सब कुछ उसी की रजा से हो रहा है। यह विश्वास हमें मजबूत बनाता है। महात्मा जी, क्या साध संगत भी इसमें सहायक होती है? बहुत बड़ी भूमिका निभाती है बहन जी। जैसे लोहे को आग में डालो तो वह भी आग जैसा हो जाता है, वैसे ही संगत का प्रभाव बहुत गहरा होता है। अगर हम सकारात्मक सत्संगी लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे विचार भी वैसे ही बनते हैं। इसलिए सत्संग में आना, महापुरुषों की बातें सुनना, ये सब हमें निरंकार के और करीब लाता है। महात्मा जी, कभी कभी घर वाले या समाज हमें रोकता है, तब क्या करें? बहन जी, सच्चा मार्ग हमेशा चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन हमें विरोध से डरना नहीं चाहिए। अपने व्यवहार से, अपने प्रेम से, अपने अच्छे कर्मों से दूसरों को जवाब देना चाहिए। जब लोग देखेंगे कि निरंकार से जुड़ने के बाद आप अधिक शांत, सहनशील और प्रेमपूर्ण हो गए हैं, तब वे स्वयं प्रेरित होंगे। क्या निरंकार से जुड़ने के लिए कोई विशेष वेशभूषा, नियम, खान पान जरूरी है? नहीं बहन जी, निरंकार बाहरी दिखावे में नहीं, हमारे भाव में है। हम कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं, ये सब द्वितीयक है। असली बात यह है कि हमारे अंदर प्रेम है या नहीं, अहंकार है या नहीं, करुणा है या नहीं। तो निष्कर्ष यह हुआ कि निरंकार से जुड़ने का मार्ग बहुत सरल है। बिल्कुल बहन जी। ज्ञान लो, निरंकार की पहचान करो, सिमरन करो, हर पल उसे याद रखो, सेवा करो, हर जीव में उसी को देखो। संगत करो, अच्छे विचारों वाले लोगों के साथ रहो, स्वभाव बदलो, अहंकार छोड़ो, प्रेम अपनाओ। यही सबसे सरल मार्ग है निरंकार से जुड़ने का। महात्मा जी, आज आपका सत्संग सुनकर मन बहुत हल्का हो गया। अब लगता है कि परमात्मा कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि हमारे साथ ही है। यही समझ असली उपलब्धि है बहन जी। जब यह भाव स्थिर हो जाएगा, तब जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। धन निरंकार जी।